यूपीएससी में मैथिली ऑप्शनल पढ़ने वाले अभ्यर्थी अगर आरसी प्रसाद सिंह की सूरजमुखी को सिर्फ एक कविता मानकर पढ़ रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता को मिस कर रहे हैं, क्योंकि सूरजमुखी के भीतर सिर्फ फूल नहीं है, इसके भीतर है मनुष्य का संघर्ष, उसकी आकांक्षा और प्रकाश की ओर उसका निरंतर आकर्षण। आरसी प्रसाद सिंह की सूरजमुखी मैथिली काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह रचना मैथिली साहित्य के निर्धारित पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अब सवाल है, सूरजमुखी का मूल भाव या केंद्रीय थीम क्या है? सूरजमुखी फूल का स्वभाव है, वह सूर्य की ओर देखता है। यही प्राकृतिक विशेषता कवि के लिए एक गहरी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है। सूर्य यहाँ केवल आकाश का प्रकाश नहीं है, वह ऊर्जा, जीवन, आशा, चेतना और ऊंचे आदर्श का प्रतीक बन जाता है। और सूरजमुखी वह उस मनुष्य का प्रतीक बन जाता है जो अंधकार में भी प्रकाश की ओर देखना चाहता है। यही सूरजमुखी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसकी दृष्टि प्रकाश, जीवन और आशा की ओर होनी चाहिए। इस दृष्टि से सूरजमुखी को केवल प्रकृति वर्णन की कविता समझना उचित नहीं होगा। यहाँ प्रकृति के एक फूल के माध्यम से मानवीय जीवन दर्शन व्यक्त होता है। सूरजमुखी मिट्टी में जन्म लेता है, लेकिन उसकी दृष्टि सूर्य की ओर रहती है। ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी सीमित परिस्थितियों में रहते हुए भी ऊंचे लक्ष्य, बेहतर जीवन और प्रकाशमय भविष्य की ओर बढ़ सकता है। यूपीएससी के लिए याद रखिए, सूरजमुखी इज इक्वल टू प्रकृति प्लस प्रतीकात्मकता प्लस प्रकाश की आकांक्षा प्लस जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि। और यही इसकी मूल थीम को समझने की सबसे आसान कुंजी है। आरसी प्रसाद सिंह की सूरजमुखी हमें यह संदेश देती है कि दृष्टि अगर प्रकाश की ओर है तो जीवन की कठिनाइयां मनुष्य की अंतिम नियति नहीं बन सकती। इसलिए सूरजमुखी केवल एक फूल नहीं, मानवीय आशा और प्रकाश की ओर निरंतर उन्मुख जीवन का प्रतीक है। यह कविता संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।